मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 के बारे में। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कैबिनेट में कौन कौन से मुख्य रूप से कौन से पद के लिए कौन से मंत्री इस समय हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इससे हर एग्जामों में आपके देखते हैं, जितने भी रेलवे के आपके एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके आपके सीएचएस एंट्रेंस होंगे, या आपके देखा जाए कोई भी बीए बीएचयू जो भी आपका रहेगा, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, तो वहाँ यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनना आपका एकदम फिक्स रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो देखिए, देश का प्रधान नागरिक के रूप में बात करते हैं हम लोग, तो राष्ट्रपति की बात करते हैं और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति। तो यहाँ देख रहे हैं आपके उपराष्ट्रपति जो हैं इस समय हम लोग के एम वेंकैया नायडू जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? एम वेंकैया नायडू। और राष्ट्रपति जो, अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो रामनाथ कोविंद जी हैं, यानी श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो इस समय यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो इनका पूरा जो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यह हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं। और इसके अलावा इनको पेंशन वगैरह की चीज़ें, और साथ ही साथ इनको अंतरिक्ष की चीज़ें, और उनको ऐसे कई विभाग को साथ में संभालते हैं। तो साथ ही साथ मुख्य रूप से इनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं, और ये इनका जो नाम है नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। गृह मंत्री की बात किया जाए, जिसे हम लोग इंग्लिश में होम मिनिस्टर भी कहते हैं, तो ये जो इस समय है वर्तमान में अमित शाह जी हैं। और साथ ही साथ अगर कहा जाए लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, तो लोकसभा अध्यक्ष जो इस समय वर्तमान में है, जिनका नाम ओम बिरला जी है। वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री, तो यानी वित्त मंत्रालय जो है, यानी वित्त मंत्री जो है इस समय निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री। विदेश मंत्री की बात किया जाए तो एस जयशंकर का पूरा नाम अगर कहा जाए तो सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये जो हमारे देश के हैं इस समय विदेश मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री की बात किया जाए, या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, यानी ये दोनों के दोनों विभाग जो हैं इस समय नितिन गडकरी जी के पास है, जिनका पूरा नाम नितिन जयराम गडकरी है। तो सड़क परिवहन मंत्री, साथ ही साथ अगर बात की जाए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, तो ये दोनों ही विभाग किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। रासायनिक और उर्वरक मंत्री की बात किया जाए अगर, तो इस समय जो वर्तमान में है डीवी सदानंद गौड़ा, यानी डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं, वो रासायनिक और उर्वरक मंत्री इस समय हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री की बात किया जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है इस समय वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। और साथ ही साथ जितने भी पंचायती राज के आपके जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी मुख्य रूप से मंत्री जितने भी पद हैं, वो कई विभागों को ये साथ ही साथ दे रहे हैं। जैसे पंचायती राज मंत्री की बात हो गई, तो ये पूरे के पूरे विभाग संभाल रहे हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो कृषि मंत्री जो है इस समय नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग और भी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। संचार मंत्री की बात किया जाए, या तो कानून और न्यास मंत्री की बात किया जाए, तो इसका जो विभाग है इस समय रविशंकर प्रसाद जी संभाल रहे हैं। यानी संचार मंत्री की बात किया जाए, कानून और न्यास मंत्री कौन इस समय है? तो रविशंकर प्रसाद जी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री, तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो है शिक्षा की समझ लीजिए नींव है पूरी तरीके से। ये मंत्रालय पूरा का पूरा काम करता है, ये चीज़ें जितनी भी वैकेंसी भर्ती है, इन पूरी की पूरी चीज़ें होती हैं शिक्षा से रिलेटेड, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री के अंतर्गत आता है। तो इसके जो इस समय वर्तमान मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्री की अगर बात किया जाए, और साथ ही साथ अगर कपड़ा मंत्री की बात किया जाए, तो ये दोनों विभाग जो हैं इस समय स्मृति ईरानी जी के पास है। और अगर आगे बढ़े हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में, तो जनजाति मामलों के मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा जी हैं। तो यानी जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं, यानी जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी। रेल मंत्री की बात किया जाए, साथ ही साथ अगर देखा जाए वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री की बात किया जाए, तो ये पीयूष गोयल, यानी पीयूष गोयल जो है मुख्य रूप से हम लोग इनको रेल मंत्री के रूप में याद रखते हैं। और साथ ही साथ इनको जो विभाग है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री का विभाग भी इनके पास है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री की बात अगर किया जाए, तो मुख्तार अब्बास नकवी, यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री की बात किया जाए, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी को यह मंत्रिमंडल दिया गया है। संसदीय मामलों के मंत्री की बात किया जाए, या तो कोयला मंत्री की बात किया जाए, तो ये दोनों के दोनों जो विभाग हैं इस समय प्रहलाद जोशी जी संभाल रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की बात किया जाए, तो ये जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। तो यानी कौशल विकास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गरीब घर के बच्चों को एक तरीके से देखा जाए तो रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। तो ये जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री की बात की जाए, तो अरविंद सावंत को यह पद दिया गया है।
पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पद है। पशुपालन की बात हो गई, पशु के जितने पालन किए जाते हैं, और साथ ही साथ डेयरी की बात किया जाए और मत्स्य पालन यानी मछली पालन की बात किया जाता है, तो ये पूरे के पूरे ये जो पूरे के पूरे विभाग है ये गिरिराज सिंह को दिया गया है, यानी वह इसका कार्यभार देख रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किन प्रश्नों पर या तो किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर बताते हैं तो मैं उस पर इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से विभाग मुख्य रूप से अगर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, तो ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये दोनों के दोनों विभाग जो हैं इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी देख रहे हैं। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोरोना महाकाल में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर भूमिका के रूप में अगर एक्टिव कोई मंत्रालय को होना चाहिए या तो है अगर, तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय ही है, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी में इस मंत्रालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। पर्यावरण मंत्री की बात किया जाए, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की बात किया जाए, साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्री की बात किया जाए, तो ये तीनों के तीनों जो विभाग है प्रकाश जावड़ेकर जी देख रहे हैं। पर्यावरण मंत्री की बात किया जाए, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जलवायु परिवर्तन के लिए आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कितने आपके होते रहते हैं, अक्सर सम्मेलन होता रहता है इसके लिए, तो उसके मंत्री जो बनाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री हो गए, तो ये तीनों के तीनों जो विभाग है प्रकाश जावड़ेकर जी देख रहे हैं। और देखा जाए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री। पेट्रोलियम भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है और रेगुलर की दिनचर्या में बहुत करोड़ों रुपए की समझ लीजिए इससे अर्निंग की चीज़ें हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की बात की जाए और साथ ही साथ इस्पात मंत्री की बात की जाए, तो ये दोनों के दोनों जो विभाग हैं और ये दोनों मंत्रालय जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं। यानी कहा जाए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है इस समय, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी, और साथ ही साथ इस्पात मंत्री भी यही हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये रहे आपके मोस्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के वर्तमान में कौन किस पद पर है या कौन सा विभाग संभाल रहा है, और ये 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल से मिलने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ या जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहेंगे वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।